subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? एक बार जल्दी से सब लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और ये भी बता दीजिए मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से सब लोगों को आ रही। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि भाई होली स्पेशल सेशन चल रहा है, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया अच्छे से त्योहार का एंजॉय करें और अपने आप का ख्याल भी रखें। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जो 16 मार्च से बैच स्टार्ट हुए हैं उनकी डिटेल आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। तो आप लोग जो भी बैच ज्वाइन करना चाहें वो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अभी अपकमिंग 23 मार्च के बैच है, तो 23 मार्च के तो दूर है लेकिन 16 मार्च के बैच आपके नज़दीक हैं। तो आप इसमें कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक से 3 में बैंक का बैच है, 8 से 10 में आपका बैंक का बैच है, 7:30 से 9:30 और 3 से 5 में आपका एसएससी का बैच है, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा सभी लोगों को, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। आप एनर्जी के साथ मतलब आप लोग सेशन को सॉल्व करिए पूरा एक एक चीज। हाँ, बस ये है कि मैं आज नाम नहीं लूंगा किसी के, ठीक है। तो बस फटाफट पहले सवाल से शुरुआत कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल आ चुका है, बहुत आसान सवाल है। जल्दी से सब लोग इसको पढ़िए, समझिए और आंसर बताइए तेजी के साथ सभी लोग। भाई नाम और आंसर मैं रीड नहीं करूंगा, बस आप लोग अपने अपने आंसर दीजिए और मेरे से टैली कर लीजिएगा, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट सब लोग लगाइए सवाल को। बहुत बढ़िया सवाल है, आसान है, 1 सेकंड में सभी लोगों से बन जाएगा। देखिए क्या लिखा है सवाल में। 7 year ago the ratio of the age of A to B was 5:9। मतलब 7 साल पहले ए और बी की एज का जो रेशियो था वो 5:9 था। ए और बी की एज का जो रेशियो था 5:9 था। कब था ये? 7 year ago। 7 year ago था कि नहीं था? अब आगे क्या बोल रहा है? सी इज 12 year older than ए। जो सी है वो ए से 12 साल ज्यादा बड़ा है, ठीक है। एंड 12 year younger than बी। जो सी है वो बी से 12 साल छोटा भी है, ये भी कहानी बोल रहा है ना। अब आप देखिए व्हाट इज द सीज प्रेजेंट एज। हमसे बोल रहा सी की प्रेजेंट एज बताना है कि क्या होगी। तो सबसे पहली बात तो ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताओ, ए की ये 7 ईयर पहले का रेशियो है बेटा, तो ए की प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी पहले ये बताओ। 5x प्लस 7 करोगे तो प्रेजेंटेज निकलेगी कि नहीं निकलेगी, है ना। और उसके बाद सी की मतलब बी की अगर प्रेजेंटेज निकालोगे तो क्या निकलेगी? 9x प्लस 7 करोगे तो ये 9 मतलब ये बी की प्रेजेंटेज आ गई, पहला पॉइंट। अब आगे क्या बोल रहा है? जो सी है, सी वो ए से 12 साल बड़ा है, यानी ए में अगर हम 12 साल जोड़ देंगे तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी। और जो सी है वो बी से 12 साल छोटा है, तो अगर हम बी में से 12 साल माइनस कर देंगे तो आप बताइए कि ये बी की एज आ गई कि नहीं आ गई, है ना। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सब लोगों को? बहुत सिंपल सा है, बस खाली कंसेप्ट में क्लियर के लिए आसानी से आराम से बता रहा हूं। तो देखो अब ये सी की एज ये भी हो गई और ये भी सी की एज हो गई। जब दोनों ही सी की एज हैं तो साइन क्या हो गया? इक्वल का लग गया। बस इसी को फटाफट सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब आप बताइए ये हो जाएगा 5x प्लस 12 7 कितना 19 बराबर 9x और ये 7 5 12 माइनस का 5 आ जाएगा। 5x उठा उधर ले जाओ तो ये 4x आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी लोगों को भाई, बिल्कुल। और 9 5 14 ये हो जाएगा 24। तो x बराबर सब लोग बताओ 6 आया कि नहीं आया। अब हमें c की प्रेजेंटेज बतानी थी तो x का मान 6 आ गया,
तो आप बताइए सीज परसेंटेज निकालनी है, सीज परसेंटेज। तो बताइए x का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो 6 का यहाँ पर मान रखेंगे तो 5 इंटू 6 प्लस 7 प्लस 12 तब होगा c की एज। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये फाइनली किसकी एज बन गई थी, ये c की एज बन गई थी। तो 6 पंचे 30 और 12 7 कितना 19, यानी कि आप बताइए c की एज कितनी आ रही है, 49 ईयर आ रही बेटा। c की एज कितनी आ रही, 49 ईयर। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से यस सर का कमेंट बता दें, यस सर का कमेंट कर दो और लाइक और शेयर कर दो भाई सब लोग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जल्दी से फटाफट इस सवाल को पढ़िए और जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट सॉल्व करिए सब लोग। स्पीड में मॉक टेस्ट जैसा है वैसा स्पीड में आप आंसर भी दीजिए। बहुत आसान सवाल है। बोला 1/5 ऑफ अ नंबर इज 62। किसी भी नंबर का 1/5 हिस्सा क्या है, 62 है। तो नंबर क्या हो जाएगा, 62 इंटू क्या कर दो 5, और उसी नंबर का हमें 73% निकालना है। तो यहीं पर 73% निकाल लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 5 से काटिए 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 से काटिए 10, 2 से काटेंगे तो 31 आ जाएगा, है ना। और 31 और 73 31 मल्टीप्लाई 73 से कर दीजिए और डिवाइड बाई 10 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे पॉइंट लग जाएगा, यूनिट में 3 आएगा। वैसे अगर देखा जाए तो किसी के यूनिट में है नहीं 3, तो आपका आंसर आएगा 226.3। तो इस सवाल का आंसर आएगा 226.3, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है सब लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताइए तेजी के साथ। ये तो 5 सेकंड का सवाल है, सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से बताएं। देखो क्या बोल रहा है, बहुत बिल्कुल सही, सबके आंसर सही आ रहे हैं भाई, बिल्कुल सही। ध्यान रखना, इतनी बढ़िया, बिल्कुल सही सब लोग। तो देखो क्या बोला, दिल्ली को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5। अब कोई भी लेटर यहाँ पर रिपीट है नहीं, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इस सवाल का आंसर क्या होगा, 120। फैक्टोरियल 5 का मान सबको ही पता है कि 120 होता है ना। चलो जल्दी से फटाफट इस सवाल को लगाइए तेजी के साथ, बहुत बढ़िया सवाल है। सब लोग पढ़िए, समझिए और आंसर बताइए। देखो क्या लिखा कि 2 वर्कर A and B can do a piece of work in 16 days and 24 days respectively if both started to work। दोनों ने काम चालू किया and A left the work after 2 days, और 2 दिन के बाद A ने काम को छोड़ दिया, है ना। देन इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड। कितना आसान सवाल है यार, पूरी क्लास का बिल्कुल आंसर आ जाना चाहिए और आ भी रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, ए 2 वर्कर A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड 24 डेज। एक इसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा बेटा, 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 48। 16 से भाग करोगे 3 आएगा, 24 से भाग करोगे 2 आएगा। ये आ गई इनकी इफिशियंसी। यहां तक तो बात समझ में आ गई सब लोगों को, ठीक है। अब बोल रहा है क्या सवाल, इफ बोथ स्टार्टेड द वर्क, मतलब दोनों ने काम चालू किया और ए लेफ्ट वर्क आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया। तो एक बात बताओ, सबसे पहला पॉइंट तो यही आ रहा ना, ए ने 2 दिन में कितना काम किया। सबसे पहले तो ये देखो, तो ए ने 2 दिन में, एक दिन में ए काम करता है कितना, 5। ए दिन में मतलब ए, अब ऐसे कर लो, एक काम कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ,
2 दिन का दोनों का काम निकाल लेते नहीं, ऐसे ऐसे भी लग जाएगा लेकिन इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। अगर इस ऐसे लगाओगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सबसे पहले एक बात बताओ, दोनों ने काम चालू किया, दोनों ने 2 दिन काम किया, 2 दिन तक तो साथ साथ काम किया ना भाई, तो 3 2 5, तो 5 दूनी 10, बताओ 10 वर्क इन लोगों ने खत्म किया कि नहीं खत्म कर दिया 2 दिन में। तो आप बताइए 48 में 2 दिन का 10 वर्क घटा दिया जाए तो आप बताओ बचेगा कितना, 38 वर्क। और 2 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया तो बाकी काम किसने किया होगा, बी ने। तो आप बताओ 38 वर्क को बी अकेले करेगा तो आंसर आएगा 19 दिन। रिमेनिंग डेज पूछा है इसलिए आंसर इसका 19 डेज ही आता। अगर हमसे बोलता कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ तो हमारा उस केस में आंसर 21 हो जाता, क्योंकि हमें फिर 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता। क्लियर, सवाल समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, बहुत बढ़िया। जल्दी से फटाफट तेजी के साथ इस सवाल का आंसर निकालिए और बताइए कि क्या आंसर होगा। एक सेकंड का सवाल है सभी लोगों को। द डिफरेंस बिटवीन 58% ऑफ अ नंबर and 23% of the same number is 4225 4235 सॉरी 4235 जो है, इन दोनों का डिफरेंस करोगे कितना आएगा, 35%। यानी ये जो 4235 है, ये बताओ ये 35% की वैल्यू है कि नहीं है। तो यानी 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4235 को 35 से भाग कर दीजिए, और उसी नंबर का हमें क्या करना है, 68% निकालना है। तो फटाफट सॉल्व कर लीजिए, तेजी के साथ सॉल्व करिए, बस यही आंसर हो गया। रिक्वायर्ड नंबर, इससे डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। जैसे जिनको नहीं समझ में आ रहा बता रहा हूं, एक बात बताओ, ये वैल्यू 35% के बराबर है कि नहीं है, 4235, तो 100% का मान निकालोगे तो 4235 अपॉन 35 इंटू 100, फिर उसके बाद 68% निकालोगे, है ना। तो वो ये सब इतना नहीं करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 100% ना निकाल के डायरेक्ट यहाँ पर कितना निकाल लो, 68% निकाल लो, तो यहाँ पर 68 चला जाएगा। लो लो, तो यही यही तो बन रही क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट बताइए सॉल्व करके। 7 5 35, 7 6 42, 7 5 35, 5 से इसको काटिए, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10 और 5 इक्के 5, यानी 121 मल्टीप्लाई 68 आ रहा बेटा। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8228। बिल्कुल सही जवाब आया सभी लोगों का, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। जल्दी से पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है सिंप्लीफिकेशन का, जल्दी से सॉल्व करिए और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन दे रहा भाई, फटाफट स्पीड में कैलकुलेशन करिए, टाइम मत वेस्ट करिए, तेजी के साथ सॉल्व करिए। देखिए क्या लिखा है, 300 का 300 का कहीं ना कहीं ये बोल रहा कि 8.4% निकालो, है ना, और प्लस x इंटू 4.8% बराबर 102 दिया है इस सवाल में, है ना। अब एक बात बताओ, ये जीरो हटेगा तो ये दोनों दशमलव कट जाएंगे। तो अब पहला काम तो ये आ रहा है क्या, कि इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12, यानी 25.2 आ जाएगा, है ना, 25.2 आ जाएगा। और उसके बाद प्लस का 44.8x अपॉन में 100 बराबर 102 आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या करोगे कि माइनस ही कर दो आप तो डायरेक्ट। अब आप बताओ 4.8x अपॉन 100 बराबर क्या हो जाएगा,
102 माइनस लिख लेंगे 25.2 है ना। तो ये आपको ही पता है कि ये बन जाएगा कितना 76.8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 76.8। ज्यादा लंबा कर दिया, वैसे आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये डेसिमल हटा लो, ये 0 आ जाएगा। तो ये बताओ 48x बराबर क्या हो जाएगा 76800, क्योंकि ये दशमलव हट जाएगा तो ये वाला 0 कट जाएगा मल्टीप्लिकेशन केस में, है ना। और बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 8 से काटें, 8 6 48। अब ये 8 9 72, कितना बचेगा 4, 8 6 48, 00, 6 से काटिए 6 के 6 6 6 36, यानी x बराबर कितना आ रहा है बेटा 1600। बिल्कुल आसान सवाल था, x बराबर 1600 आ गया। तेजी के साथ सॉल्व करिए फटाफट अगला सवाल, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से तेजी के साथ। जरा सा सवाल है, फटाफट सॉल्व करिए, 30 सेकंड है आपके पास। बिल्कुल सही जवाब। तेजी के साथ सबसे पहले तो ये देखिए x बराबर निकालना क्या है 12.8 मल्टीप्लाई बाई 64 माइनस 734, है ना। सबसे पहला काम तो ये देखो, तो 4 अट्ठे 32, 32, तो यूनिट डिजिट से तो काम नहीं हो पाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो x बराबर इसका अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन आपका आएगा कितना 819.2 माइनस 7 कितना 34। तो अब बताइए, ये सीधे सीधे आपको दिख रहा है, यहाँ पर बचेगा पॉइंट, यहाँ पर बचेगा कितना 5, यानी 85.2 आपका आंसर आ गया। 85.2 बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का। नेक्स्ट अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए 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 जल्दी से जल्दी से जल्दी से। देखो कितना आसान सवाल है, बस सीधे सीधे इसको सॉल्व करते चले जाओ। 1200 का 60% मतलब 3/5, 50% मतलब 1/2, 40% मतलब 2/5, जो माइनस 5 का क्यूब भी उधर ही ले जाओ, तो ये 125 बराबर कितना हो जाएगा x। ये है सवाल, ठीक है, ये है सवाल, ठीक। अब देखते हैं क्या कहानी चल रही है। 5 दूनी 10, 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, ओके, माइनस में आंसर आ रहा है क्या 24 या नहीं 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 सही है। 24 या 72, 72 144, और माइनस करेंगे कितना 125 का। हाँ सही है सही है, अरे मुझे लगा माइनस, नहीं नहीं सही है। तो 24 या 72, 72 दूना 144, माइनस करिए 125 का बराबर में x, तो x बराबर आंसर बताओ कितना आ रहा है 19। सही है, x बराबर कितना आंसर आ जाएगा 19, जो कि आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए तेजी के साथ अगला सवाल आप सभी लोग सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर होना चाहिए सब लोग। पाँच सौ पचपन का 12% प्लस 666 का 15% बराबर क्वेश्चन मार्क।
ये है सवाल, जल्दी से सॉल्व करिए तेजी के साथ, स्पीड में। स्पीड में 5 से काट दीजिए इसको तो ये 11 आ जाएगा, 111, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 से काटिए 10 आएगा, 2 से काटोगे 6 आएगा, दशमलव लगा दो यहाँ पर, तो आपका मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा आसानी के साथ समझ में आ गया, 66.6 आ रहा है ना, प्लस अब इसकी बात कर लें, 5 से काटो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटो ये 10 आएगा, 2 से काटो 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 99.9 आ जाएगा, ये दशमलव हटाओगे तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 99.9। अब आगे दे 9 6 15 और 6 9 6 15 1 16 यानी 6.5 है किसी ऑप्शन में, हाँ, तो आपका आंसर जो जा रहा है वो जा रहा है 166.5। बस खत्म कहानी। बहुत शानदार रिप्लाई सभी लोगों का, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो ये तो जरा सा सवाल है, फटाफट सॉल्व कर दीजिए तेजी के साथ सब लोग सॉल्व कर दीजिए जल्दी से स्पीड में। देखो 8 6 14 और 9 4 13, तो यूनिट में तो 1 बच रहा है, 6 6 12 0 और 6 यूनिट में 6 बच रहा है। अब 6 1 किसी में तो है नहीं, तो बस इतने से ही अगर चाहो तो काम हो गया, 6 3 8 6 1। और अगर एक्यूरेसी अगर आप देखना चाहते हो तो आप लास्ट डिजिट देख लिया करो, 8 6 14 और 7 1 8, है ना, यहाँ पर 8 आ रहा, या मतलब लास्ट डिजिट देखने पर 7 1 8, और यहाँ पर कितना आ रहा है 14, तो 8 6 14, मतलब 6 एकदम यहाँ पर लास्ट में 6 आएगा, तो लगभग आप क्या है जो आंसर आप बोल रहे हो वो लगभग सही है, एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती थोड़ी सी, है ना, मोटा मोटा आइडिया तो लग ही जाता है। चलिए तो भैया आपके सामने अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, इनइक्वालिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इनइक्वालिटी। चलिए जल्दी से फटाफट ध्यान से देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मैं कुछ पहले फटाफट जल्दी से बता दो, प्लस प्लस किस में कन्वर्ट होता है, माइनस माइनस में, माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होता है, प्लस प्लस में, प्लस माइनस किस में कन्वर्ट होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहें, कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट जल्दी से तेजी के साथ बताते रहें, प्लस माइनस किस में कन्वर्ट होगा, माइनस प्लस में, और माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस माइनस में। ये जल्दी से सभी लोग फटाफट साइन नोट कर लें, जो लोग पहली बार हैं, और जो लोग पहले से हैं तो उनको तो सब याद ही हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे 5 सवाल आ चुके हैं, तेजी के साथ सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि इसका किसका क्या आंसर होगा। सब लोग 3 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। पहला सवाल तो मैं ही बता देता हूं। देखिए माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस प्लस में। पहला मैं बताऊंगा, बाकी आप बताओ। प्लस प्लस किस में कन्वर्ट होगा, माइनस माइनस में। यानी पहले सवाल का आंसर आ गया x ग्रेटर देन y, जो कि आप सभी लोगों ने 1 सेकंड में आंसर दे दिया। दूसरा भी मैं बता देता हूं, ये वाला साइन जब कभी भी माइनस आ जाए तो आप सभी को पता है उस केस में आंसर CND होता है ना, पता है ना सब लोगों को। तो पहला और दूसरा तो ओरली हो गया। अब केवल आपको बचा है ये तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब ये 3 सवाल बचे। जल्दी से फटाफट तेजी के साथ सॉल्व करिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। सब लोग जल्दी से। अब देखिए हम लोग 58 नंबर की अगर हम बात कर ले तो ये नंबर क्या है, ये नंबरिंग है जस्ट, उससे कोई मतलब नहीं। 3x प्लस 5y बराबर कितना 4, और 6x प्लस 7y बराबर कितना दिया 25। अगर हम लोग ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहली वाली क्वेश्चन में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा 8। माइनस कर दो, है ना, माइनस करने पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना,
तो आप बताओ माइनस करने पर क्या हुआ? -10y। तो आप बताइए यहां से ये कैंसिल हो गया, माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा? 8 इसमें माइनस होगा तो 8 17। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया गया? 17 आ रहा, तो y बराबर माइनस का 17/3 आ रहा है क्या? एक बार चेक करो कैलकुलेशन जरा। पहली क्वेश्चन से 3x प्लस 5y बराबर 4 है। और दूसरी क्वेश्चन क्या है? 6x प्लस 7y बराबर 25 है ना? 25 है। आप बताइए कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या किया है? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6x हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में 6x 10y 8 हो गया। अब माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर बचेगा माइनस का क्या? y और यहाँ पर बचेगा 8 7 15 मतलब 17 बचेगा। तो y बराबर -17/3 आ गया। अब y का मान यहाँ पर पुट करो और -17/3 और उसके बाद x का मान निकालिए। तो x का मान जो भी निकलेगा क्या निकलेगा? पॉजिटिव। चेक करो x का मान क्या निकल रहा है? पॉजिटिव ना। तो x का मान पॉजिटिव निकल रहा है, निकलेगा ही निकलेगा। तो इसलिए हमारा देखो चूंकि y का मान नेगेटिव आ चुका है तो x का मान पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अगर दोनों ही माइनस में रहेंगे तो फिर आप बताओ कि दोनों का आंसर नेगेटिव नहीं हो जाएगा। इस वजह से हमें पता है कि x का मान जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब x ग्रेटर देन y इस सवाल का आंसर होगा, है ना? चलिए, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बात कर लेना, ठीक है? अब उसके बाद देखिए ध्यान से 59 नंबर की अगर हम बात करें, 59 नंबर की, तो 59 नंबर की अगर हम बात करें तो 59 नंबर का क्या होगा कहानी? 59 जल्दी से सॉल्व करके बताइए फटाफट तब सब लोग। अब इधर देखो 59 नंबर की बात करें तो ये माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होगा? प्लस प्लस में। और ये प्लस माइनस किस में कन्वर्ट होगा? माइनस प्लस में। तो यहाँ पर फैक्टर अगर आप करोगे तो 4 और 1 मिलेगा। इसके फैक्टर करोगे तो ये मिलेगा आपका कितना? 12 11 लाना है और 12 और 1 मिलेगा, 12 और 1 है ना? तो अब बताओ ये दोनों नंबर इस नंबर से क्या है? बड़े हैं, और इस नंबर से ये नंबर बड़ा है और इससे ये क्या है? बराबर है। यानी आपका 59 नंबर का आंसर आ रहा है x ग्रेटर आर इक्वल y। बताओ क्या हो रहा है? x ग्रेटर आर इक्वल y। बात समझ में आ रही? जल्दी से बताओ फटाफट सब लोग। अब लास्ट क्वेश्चन बता, जल्दी से फटाफट सब लोग सोल्यूशन कर दीजिए इसका, लास्ट वाले क्वेश्चन का। प्लस प्लस किस में कन्वर्ट होगा? माइनस माइनस में। माइनस प्लस माइनस किस में कन्वर्ट होगा? प्लस माइनस। बताइए जल्दी से फटाफट सब लोग, तेजी के साथ, तेजी के साथ, बिना टाइम बर्बाद किए सब लोग बताइए क्या आंसर आएगा? सत्तावन और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर फैक्टर की हम बात करें तो 8 इंटू 19 इंटू 3, 19 के ये हो गए इसके नंबर। हमें कुछ भी करके लाना कितना है? 50, 50 लाना है बेटा। तो 19 8 के भी फैक्टर करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 19 दूना 38, 4 तिया 12। लो पर फैक्टर बन गए आपके 38 और 12, डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8, है ना? डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पर 57 की बात कर ली जाए, यहाँ पर
तो 6 2 इंटू 3 इंटू 19 इंटू 3 ये हो गया। इसको 1 लाना है, पेयरिंग करो तो 3 दूनी 6 6 दो का 18, 19 और 18 का फैक्टर बन गया। यहाँ पर 19 और 18 का डिवाइड बाई 6 अब आप बताओ ये दोनों ही नंबर इस नंबर से तो छोटे ही हैं, पहले से ही पता है। ये दोनों नंबर इस दोनों नंबरों से मतलब सॉरी इससे तो छोटे ही हैं। अब 8 से अगर हम बात करी जाए तो 6 दुका 18 और ये लगभग और 4 दूनी 8 4 तियां 12 यानी ये 1.5 ये एक बार इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर जो आ रहा है वो CND आ रहा है। बात समझ में आई सब लोगों को? देखो एक बार तो ये दोनों छोटे ही थे तो ये किसी भी कंडीशन में इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या हो चुके हैं, छोटे हो चुके हैं। अब आप देखिए दिमाग लगाइए कि यहां पर अगर आप गौर से देखो तो ये 1.5 आएगा और इसको देखोगे तो ये माइनस का 3 आएगा। तो माइनस का 1.5 माइनस 3 से क्या हो गया है, बड़ा हो गया। इसलिए इस सवाल का आंसर क्या आएगा, CND। क्लियर? चलो तो ये नंबर सीरीज आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेगी और इसी नंबर सीरीज से कल हम लोग नया सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और एक बार चलते चलते आप सभी लोगों को फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। अच्छे से रंगों का त्योहार है, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। और हम लोग कल सुबह फिर से मॉर्निंग में मिलते हैं 9 बजे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। थैंक यू।